और एक बात और दशरथ जी, हम राजा बनना देखना नहीं चाहते और ना आप देखना चाहते हो। वास्तविकता तो ये है, वाल्मीकि जी ने लिखा, तमेवं वृत्त संपन्नम अप्रध्रस्य पराक्रमम्, ऐसे अध सर्व गुणोपेतः कौशल्यानंद वर्धनः, जो राम जी सभी गुणों के निधान हैं, जिनमें समस्त सद्गुण सन्निविष्ट हैं, ऐसे श्री राम जी को हम राजा बनना देखना नहीं चाहते, ना आप देखना चाहते हो। तो कौन चाहते हैं? लोकपालोपमं नाथ अकामयत ही मेदिनी। मेदिनी मतलब होता है पृथ्वी। अयोध्या की पृथ्वी चाहती है कि हमें ऐसा पृथ्वीपति मिल जाए, हमें ऐसा पालक मिल जाए, क्योंकि राजा का नाम क्या होता है? पृथ्वीपति, भूपति, महीपति। तो जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम से कोई प्रार्थना करती है या प्रस्ताव रखती है, तो मानो पृथ्वी ने ही आपके हृदय में प्रस्ताव दिया है, पृथ्वी ने ही परोक्ष रूप में आपसे प्रस्ताव रखा है, क्योंकि आप पृथ्वीपति हैं, आप पृथ्वीपति हैं ना यहाँ के। तो मानो ये पृथ्वी ही आपसे प्रार्थना कर रही हो कि हमें राम जैसा पालक दे दो। और एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, भारवी कवि, उन्होंने किरातार्जुनीयम में इसी भाव को लिखा है, सहसा विदधीत नक्रियाम अविवेकः परमापदां पदम् प्रणुते नश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। वो कहते हैं कि जैसे हम सज्जन को ढूंढते हैं ना, हम किसी सम्मानित व्यक्ति का अन्वेषण करते हैं, वैसी पृथ्वी भी किसी महापुरुष का अन्वेषण करती रहती है। पृथ्वी जैसे एक स्त्री सुंदर पति को चाहती है, सुनती है, वैसी पृथ्वी भी अपने सुंदर पालक की प्रतीक्षा करती है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह कि गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, जैसे किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी स्वयं मिल जाती है, सहज में मिल जाती है, वैसे ही किसी सद्गुणवान व्यक्ति को सुख संपत्तियां अपने आप उसका वर्ण कर लेती है। जैसे राम जी का वर्ण सीता जी ने क्यों किया? क्योंकि वो सुंदर थे, सक्षम थे, सामर्थ्यवान थे। वैसे किसी में सद्गुण आ जाएं, सौम्यता, सहजता, निर्मलता, ये सारे सद्गुण आ जाएं ना, तो बड़ी बड़ी संपत्तियां, बड़ी बड़ी उपाधियां, बड़े बड़े सम्मान उसका स्वयं वर्ण करने आ जाते हैं। कुछ कुछ सम्मान तो ऐसे होते हैं ना कि वो सम्मान उनको प्राप्त होकर वो सार्थक हो जाते हैं, उन सम्मानों का अस्तित्व, उन सम्मानों की सत्ता सार्थक हो जाती है। भारत रत्न जैसे सम्मान किसी ऐसे सदव्यक्ति को मिल जाए तो सम्मानों को लगता है कि आज हम सार्थक हो गए, आज किन्हें बिरंची हम सांचे, आज विधाता ने हमको बनाया था तो आज हम सार्थक हो गए। तो वृणुते हिरण्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयं एव संपदा, गुणों पे लुब्ध होकर के संपत्तियां स्वयं उसका वर्ण कर लेती हैं। तो राम जी ऐसे गुणवान हैं। इसी बात को गोस्वामी जी लिखते हैं, जिमि सरिता सागर पहि जाई, यद्यपि ताहि काम नानाई, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जैसे नदियां सागर की ओर जाती हैं, आप देखते होंगे कहीं भी उत्तुंग गिरि शिखरों पे पानी बरसे, चट्टानों पे बरसे, ऊंचे मकानों पे बरसे, वो पानी इकट्ठा होके गड्ढे में भर जाता है। वैसे ही सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। तो राम जी क्या हैं? धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दाशरथिर्य था, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। राम जी धर्म के विग्रह हैं। तो धर्मात्मा, ऐसे धर्मात्मा राम का स्वयं पृथ्वी अपने धर्ता, अपने धारक, अपने पालक के रूप में वर्ण करना चाहती है। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। अयोध्या की वो संपत्ति, वो अक्षुण्ण राजकोष, वो अयोध्या का विशाल सेना समूह, वो अयोध्या की विशाल वसुधा, वो अयोध्या की पावन परिधि, सब राम जैसा नायक चाहती है। इसलिए उसी इच्छाओं ने अपने नायक या अपने पालक दशरथ के मन में ये प्रेरणा दी। वो पृथ्वी ने ही ये प्रेरणा दी कि नपजुब राज राम
कह दे हो नपजो बराजरा जो बेराजरा कर दे राम कर दे राम कर दे राम हम कर दे नप जो बेराजरा कर दे नप जो बेराजरा कर दे जीवन जीवन जन्म लाभ तिन दे हो जीवन जन्म लाभ किन ले हो जीवन जन्म लाभ तन दे हो नभ जो बेराजरा कह दे हो नभ जो बेराजरा